भारत नवाज हसीना वाजिद की हुकूमत के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात। बांग्लादेश में 13वीं आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। अवाम पुरजोश। पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटर्स की कतारें। मर्द और ख्वातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद। जेनजी की बड़ी तादाद पहली बार वोट डालने के लिए पुरअज़्म। कौमी पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों पर 2000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। बीएनपी और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वोटर्स मुल्क की सियासी समत का फैसला करेंगे। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। भारत नवाज हसीना वाजिद की हुकूमत के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात। बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान भी वजारत उज़्मा के लिए मैदान में हैं। जेनजी पर मुश्तमिल सिटीजन पार्टी के रहनुमा नाहिदुल इस्लाम जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल हैं। पाबंदी के बायस शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। इंतखाबात में 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 44% तादाद नौजवानों की है। 246 आज़ाद अराकीन समेत 1981 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 1400 उम्मीदवार पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनमें से 600 से ज्यादा उम्मीदवारों की उम्रें 44 साल से कम हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इक़दामात कर लिए हैं। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने वोट डालते हुए कहा, बांग्लादेश के लिए ये इंतखाबात एक अहम मोड़ हैं। लोगों के मुतालबात और ख्वाहिशात बदल रही हैं। सरबराह बीएनपी तारिक रहमान ने वोट डालकर मीडिया से बात करते हुए कहा, अमन आमा मेरी पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। जेनजी पर मुश्तमिल जमात नाहिदुल इस्लाम ने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के अपना वोट कास्ट किया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग का अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। अब तक किसी किस्म की बदइंतजामी या रुकावट की इत्तला नहीं मिली। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। भारत नवाज हसीना वाजिद की हुकूमत के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात। बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। जी हाँ, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार जो कि इस वक्त ढाका में मौजूद हैं, माजिद निज़ामी हमारे साथ हैं। माजिद निज़ामी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। माजिद निज़ामी साहब, क्या कहते हैं, किस तरह इंतखाबात देख रहे हैं? जो अवामी इनकलाब आया उसके बाद ये पहला इंतखाब है, क्या खासियत है इसकी? बांग्लादेश की सियासी तारीख में इसका मकाम क्या है? जी बिल्कुल, इसकी खासियत ये है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का विजिट करने के बाद और इंतखाबी मुहिम का जायजा लेने के बाद जो नंबर सामने आए हैं, उसमें ये बाआसानी कहा जा सकता है कि ये तशद्दुद के बगैर होने वाला एक इलेक्शन है, जिसके अंदर बड़े कम नंबर्स हैं, जिसके अंदर इंतखाबी लड़ाइयाँ या कोई महाजराई हुई है। और पोलिंग स्टेशन के ऊपर स्पेशली वोटर्स से जब बात हुई है तो अमूमी तौर पर उनका यही रवैया है और राय है कि हम किसी खौफ के और किसी दबाव के बगैर इस वक्त वोट डालने आए हैं। पहले हमें पोलिंग स्टेशंस के ऊपर और उससे पहले मुहिम के अंदर मसाइल का सामना होता था, तो इसलिए ये चीज इन इलेक्शंस को सिग्निफिकेंट बना रही है, क्योंकि पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर ये मुश्किलात रही हैं। दूसरी बात यह है कि खवातीन और यूथ की पार्टिसिपेशन भी इस वक्त अभी तक बहुत अच्छी नजर आ रही है। पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रश है, फीमेल्स भी मौजूद हैं, यूथ भी मौजूद है। उनका ताल्लुक खा किसी भी पार्टी से हो, लेकिन उन दोनों तबकात की जो पार्टिसिपेशन है वो इस वक्त देखी जा रही है। सही, इस सिलसिले में ये बताइएगा कि इन इंतखाबात को जेन-ज़ी का इंतखाब क्यों करार दिया जा रहा है? जी, उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो 45 लाख नए वोटर्स इसमें शामिल हुए हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। दूसरा ये है कि 18 से 36 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनकी तादाद 5 करोड़ से जायद है, जो कि तकरीबन 40% बनती है। ये दो बातें हैं। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि चूंकि यूथ ने, स्टूडेंट यूनियंस ने कोटा सिस्टम के खिलाफ कामयाब एहतजाज किया और अवामी लीग की हुकूमत को ख़त्म किया, तो इस लिहाज से यहाँ पर यूथ का प्रेशर भी मौजूद है। वो रिफॉर्म्स चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि गवर्नेंस के मामलात बेहतर हों, तो इसलिए बिल्कुल जेन जी और यूथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल माजिद निज़ामी साहब, हमने देखा कि बांग्लादेश ने इनकलाब भी देखा, और अब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में वोटर्स यहाँ पर मौजूद है, सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ बांग्लादेश माशी इस्तेहकाम की जानिब भी बढ़ रहा है।
جی بالکل، اس میں جتنی بھی ریفارمز ہیں ان کے لیے نئی حکومت کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور جولائی چارٹر کے نام سے یہاں پہ جو چیز جو ایک پیپر بنایا گیا تھا، ورکنگ پیپر، اس کے اوپر یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ ریفرینڈم کے بعد آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ 180 دنوں میں اس پہ عمل درآمد کرے گی یا اس کے حوالے سے قانون سازی کرے گی، تاکہ یہ جو یوتھ کے، خواتین کے اور عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان سے نجات حاصل کی جا سکے۔ تو بالکل یہ جو اصلاحات ہیں یہ ایجنڈے میں شامل ہیں، اور نئی حکومت جو ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ اس کو انشور کرے گی۔ صحیح، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کیا پریڈکشنز ہیں وہاں پہ، خاص طور پہ بی این پی، جماعت اسلامی، این سی پی، ان کے منشور کا خلاصہ کیا ہے؟ چونکہ 2 سال کا ایک ایسا انٹرم پیریڈ رہا ہے کہ جس کے اندر عوامی شکایات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو منشور میں دونوں جانب سے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جو اندرونی معاملات ہیں اور یہاں کے گورننس کے جو ایشوز ہیں انہی کو ہی پریفر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کی طرح یہاں پہ سب سے پہلے بنگلہ دیش کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اور اسی طرح جو عوامی سہولیات کے معاملات ہیں ان کو پریفر کیا گیا ہے۔ فورن ایشوز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں، بالکل انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوئی ہے، لیکن اس بنیاد پر الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ ایک ضمنی موضوع تو ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی موضوعات ہیں وہ یہی ہے کہ پالیسی میں شفٹ آئے، لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹیز ہوں، اکانومی کو ایک سٹیبل سٹارٹ ملے، تاکہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ 13ویں عام انتخابات ہیں، اس سے پہلے والے انتخابات اور آج کا ہونے والا جو انتخاب ہے یہ کتنے مختلف دکھائی دے رہے ہیں؟ جی اس طرح سے مختلف ہیں کہ 3 مسلسل ایسے الیکشنز ہوئے ہیں کہ جن کے حوالے سے ریگنگ کے الزامات لگے، انٹرنیشنل آبزرورز ہوں یا اپوزیشن پارٹیز ہوں، انہوں نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا، تشدد کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے، اور آج بھی اس ساری الیکشن کیمپین کے اندر جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ وائلنس، پولیٹیکل وائلنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو 15 سال کا جو ایک تلخ تجربہ تھا، اس کے بعد آج کے دن آزادی سے اور سکون سے بنگلہ دیش کے شہری ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اس کو باقی الیکشن سے منفرد بناتی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسٹرکچرل چینجز آئیں گی وہ بنگلہ دیش کا جو رخ ہے اس کی سمت کا تعین کریں گی، اور اس لیے یہ ایک بہت بڑا الیکشن ہوگا، کیونکہ اس کے بعد نظام حکومت مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ صحیح، ماجد نظامی صاحب، جو یوتھ ہے، جو جین زی ہے، ان کو جو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو جماعت، وہ این سی پی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا اتحاد کس طرح بنگلہ دیش میں دیکھا جا رہا ہے؟ ایک بہت پرانی جماعت جس نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، بہت ساری مشکلات دیکھی ہیں، ان کے ساتھ یوتھ کا شامل ہونا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں؟ جی بالکل،